जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर अपनी जमीन पर गंदम, चावल और दालों की फसलें लगाई हुई थीं। बस जल्दी से बारिश हो जाए ताकि हमारी फसलें बड़ी हो जाएं और हमें ज्यादा मुनाफा मिले। मीनू चिड़िया, दूसरे जंगलों में तो बारिशें हो गई कब की, अब हमारी बारी है। हमारे जंगल में भी जल्द ही बारिशें होने वाली हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं। अगले दिन सुबह से ही ठंडी हवाओं के साथ बारिशें शुरू हो जाती हैं। अरे वाह वाह, बारिशें हो गई, बारिशें हो गई। अब ये फसलें पककर बड़ी हो जाएंगी और हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। हाँ, हमारे पूरे साल की मेहनत अब रंग लाने वाली है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ तो खुशी क्यों ना हो, हमने पूरा साल उन फसल पर मेहनत की है। धूप गर्मी में भी उनका बहुत ख्याल रखा है। अब बारिश के बाद हमारी सारी फसलें पक जाएंगी, फिर उन्हें बेचकर हम ज्यादा मुनाफा कमाएंगे और जो भी पैसे होंगे वे आपस में बांट लेंगे। लगातार आज सारा दिन ही बारिशें होती रहती हैं। बारिश का पानी मिलने से पक्षियों की फसलें और भी ज्यादा ताज़ा हो गई थीं। चलो चलो पक्षियों, हम सब मिलकर जल्दी से अपनी सारी फसल काट लेते हैं ताकि दूसरे जंगल जाकर अपना ये सारा अनाज बेच सकें। हाँ, हमें अभी से ही काम को शुरू करना पड़ेगा। जंगल में बारिश का मौसम चल रहा है, क्या पता कब बारिश शुरू हो जाए। तभी वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। अरे ये क्या, पागल हो गए हो तुम सब? ये क्या बोल रहे हो? बारिश के मौसम के बाद तो बाकी जंगलों के पक्षियों ने भी अपना अनाज बेचना होता है। हम अपना ये अनाज बोरियों में भर के स्टॉक कर लेंगे। जब सारे जंगल के पक्षियों के पास अनाज खत्म हो जाएगा तब हम अपना ये अनाज बेचेंगे, वो भी महंगे दामों में। क्या कह रहे हो कालू कौवे? हम तो हर साल बारिश के बाद ही अपना ये अनाज बेचते हैं। यही तो गलती करते हैं हम। पूरा साल मेहनत करके फसल लगाते हैं और जब सब पक्षियों के पास अनाज होता है तो तब जाकर हम कम दामों में अपना ये अनाज बेच देते हैं। मेरी बात मानो, इस साल हम ये सारा अनाज जमा करके रखते हैं। जब सबके पास अनाज खत्म हो जाएगा तो हमारे पास होगा और हम इसी अनाज से दुगना तिगना फायदा उठाएंगे। वैसे कालू कौवे की बात तो ठीक है, 3-4 महीनों के बाद हमें इसी अनाज के दुगने तिगने दाम मिलेंगे। पक्षियों, हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है, अगर ज्यादा बारिशें हो गई तो इन फसलों को हम कहाँ संभालेंगे? मीनू चिड़िया, हमारे जंगल में बहुत बारिशें हो गई, अब नहीं होंगी। तुम ज्यादा हम पक्षियों की माँ ना बनो। देखो पक्षियों, तुम सब इस मीनू चिड़िया की बात ना मानो। अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मेरी बात मानो। कालू कौवे के मन में हर वक्त लालच रहती थी। पक्षी भी उसकी बातों में आ जाते हैं। हाँ रे हाँ, मैंने तो पूरा साल मेहनत की, धूप में काम कर करके काली हो गई। अगर मुझे मेरे अनाज से ज्यादा मुनाफा मिलेगा तो इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बुलबुल बहन, तुम लालच ना करो। वैसे भी इतने सारे अनाज को छुपाकर हम कहाँ रखेंगे? ये तो गलत बात है। हमने पूरा साल जितनी भी मेहनत की है उसका पैसा तो हर साल हमें मिल ही जाता है। वैसे भी लालच करने से हमेशा नुकसान ही हुआ है। तोते, तुम चुप करो वरना लगाऊंगा एक तुम्हें। अपनी ईमानदारी अपनी जेब में रखो। याद रखो पक्षियों, जब तक हम कोई गलत काम नहीं करेंगे हमें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। कालू कौवे, तुम क्या सिखा रहे हो पक्षियों को? तुम्हें अगर इतनी लालच है तो अपना अनाज लो और यहाँ से जाओ। हम पक्षियों को गलत बातें ना सिखाओ। मीनू चिड़िया, तुम आज कुछ ज्यादा बोल रही हो। रुको जरा, अभी बताता हूँ। कालू कौवा गुस्से में मीनू चिड़िया को जोर से लगाता है। कालू कौवे, तुमने ये क्या किया? क्यों मारा मुझे? मैंने अभी एक ही मारा है, दोबारा मेरे बीच में आई तो इसे ज्यादा मारूंगा। मेरा नाम कालू कौवा है, कालू कौवा। बहुत बुरा कौवा हूँ मैं। मीनू चिड़िया, जाने दो यार, ये शैतान कौवा है। और इन पक्षियों को भी छोड़ो, अगर इन्हें लालच करनी है तो करें, हमें क्या, इन्हें सजा खुद ही मिल जाएगी। बस फिर मीनू चिड़िया और तोता मिलकर अपना अपना अनाज वहाँ से काटने लगते हैं। अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया और तोता उल्लू सेठ को बुला लेते हैं ताकि वे अपना सारा अनाज उन्हें बेच सकें। अरे ये क्या, बाकी सारे पक्षियों का अनाज कहाँ है? क्या इस साल ये सारे पक्षी मुझे अपना अनाज नहीं बेचेंगे? मुझे नहीं पता, शायद इन पक्षियों के मन में लालच आ गई है। पर उल्लू सेठ, आप मेरे और तोते का अनाज ले लें और बदले में हमें पैसे दे दें। अरे अरे पक्षियों, इस बार मैं अच्छी कीमत दूंगा क्योंकि बाकी के जंगलों में अनाज की कमी है, इसीलिए अनाज की बहुत मांग है। अगर ज्यादा दामों में मुझे ये अनाज देना है तो दे दो अभी,
इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अरे योलो सेठ क्या बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम अनाज ना बेचकर कुछ गलत कर रहे हो? अरे बुलबुल बहन, थोड़ा सब्र रखो। योलो सेठ तो हर बार बातें ही बनाता है। आखिर व्यापारी जो है। 4 महीने रुक जाओ। 4 महीने के बाद हमारे भोजन की बहुत मांग होगी। फिर देखना हमें कितना मुनाफा मिलेगा। इस बार भी सारे पक्षी कालू कौवे की बात मानकर उल्लू सेठ को अपना अनाज नहीं बेचते। सिर्फ मीनू चिड़िया और तोता ही अपना अनाज बेच देते हैं और पैसे ले लेते हैं। मैं हमेशा से चाहता था कि मीनू चिड़िया से बड़ा बन जाऊं। सारे के सारे पक्षी मेरी बात माने। कितना अच्छा लग रहा है। सारे पक्षी मेरे साथ हैं और इस बार मीनू चिड़िया के साथ कोई भी नहीं है। यूं ही फिर समय बीता है और 4 महीने गुजर जाते हैं। 4 महीने गुजर गए। अब हमारे अनाज की बहुत मांग होगी। बताओ उल्लू सेठ, हमारा ये सारा अनाज तुम कितने में लोगे? अरे ना बाबा ना, इस साल तो अनाज ही अनाज है। मेरे गोदाम अभी तक फुल हैं। मेरे खुद के जंगल में अनाज की बड़ी बड़ी फसलें लगी हैं। मुझे अनाज की अभी कोई जरूरत नहीं। क्या ये क्या बोल रहे हो उल्लू सेठ? कालू कौवा तो बोल रहा था कि 4 महीनों के बाद हमारे अनाज की बहुत मांग होगी। कालू कौवा तो पागल है। ये कोई व्यापारी है जो इसे इतनी जानकारी होगी। जब मीनू चिड़िया और तोते ने अपना भी अनाज बेचा था तब थी बहुत मांग, पर तब तो किसी पक्षी ने मुझे अपना ये अनाज बेचा नहीं था। इसीलिए अब भूख तो बैठकर इस बार मैं तुम में से किसी का अनाज नहीं लेने वाला। उल्लू सेठ तो उन सभी लालची पक्षियों को हरी झंडी दिखाता हुआ चला जाता है। कालू कौवे, हमने तुम पर भरोसा करके तुम्हारी बात मानी थी। देख लो, हमसे हमारा अनाज अब कोई नहीं ले रहा। हाय रे, हम कहाँ फंस गए? ये क्या मुसीबत आ गई? दुष्ट कौवे, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब क्यों चुप हो? बोलो ना, तुमने ये क्या किया हमारे साथ? अरे पक्षियों, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ना हमारा नुकसान होगा। रुको जरा, मैं अभी जग्गू सेठ को बुलाता हूँ। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा जग्गू सेठ को बुला के लाता है। अरे पक्षियों, अगर यही सारा अनाज मुझे 4 महीने पहले देते तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देता, पर अभी अनाज की बिल्कुल मांग नहीं। इस अनाज को लेकर तो मेरा नुकसान ही होगा। जग्गू सेठ, आप तो ऐसा न बोलो। हमारी सालों की मेहनत है। अगर ये अनाज ना बिका तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं खरीद लेता हूँ, पर बहुत कम दाम दूंगा, क्योंकि अब तो ये अनाज ताज़ा भी नहीं है। एक बोरी के सिर्फ 100 रुपए। क्या मुफ्त का माल है ये? चलो भाग जाओ यहाँ से, हमें नहीं बेचना तुम्हें कुछ भी। जग्गू सेठ भी वे अनाज नहीं खरीदता और वहाँ से चला जाता है। ये सारा कुछ इस कौवे की वजह से हुआ है। बहुत शातिर बन रहा था, मीनू चिड़िया का मुकाबला करने चला था। देख लो पक्षियों, इसने हमारे साथ क्या किया। गलती हो गई, हमसे गलती हो गई जो हमने इस कौवे पर भरोसा किया। हाय रे, हमें उस समय कितने अच्छे पैसे मिल रहे थे, पर हमने इस कौवे की बातों में आकर अपना अनाज ना बेचा। उन सारे पक्षियों को कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वे कालू कौवे को बहुत मारते हैं और अपना गुस्सा निकालते हैं। जंगल में सख्त गर्मी का मौसम चल रहा था। पक्षी केले के बड़े पत्तों से हवा झलते थे। इस बार की गर्मी ने तो हाल बुरा कर दिया। ना घर के अंदर बैठा जा रहा है, ना घर से बाहर। हम जाए तो कहाँ जाएं? हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो। घर के अंदर जाओ तो घर आग की तरह गर्म हो रहा है, और बाहर आओ तो ये धूप जलाती है। काश मैंने किसी अमीर कौवे से शादी कर ली होती, तो आज मैं इस तरह सड़ी गर्मी में ना होती, बल्कि किसी ठंडे घर में एसी में बैठी होती। बस बस, तुम बोलती ही रहना। तुम्हारी शक्ल है कि कोई अमीर कौवा आके तुमसे शादी करता। मैंने तुम्हारे भाग्य खोल दिए जो मैंने आके तुमसे शादी कर ली। तभी मीनू चिड़िया गाड़ी पर अपना नया पंखा लेके आती है। देखा पक्षियों, मीनू चिड़िया ने पंखा ले लिया। काश हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी जाकर नया पंखा खरीद लेते। अरे बुलबुल बहन, मीनू चिड़िया के पास बहुत पैसे हैं। वो तो बस हमारे सामने ही गरीबी का रोना रोती है। वहीं मीनू चिड़िया अपना नया पंखा चलाकर अपने बेटे के साथ ठंडी ठंडी हवा में बैठी हुई थी। वाह मम्मा, ये पंखा कितनी ठंडी हवा दे रहा है। हमारा पूरा घर इसने ठंडा ठंडा कर दिया। हाँ मानो चिड़े, हर साल गर्मी में हम परेशान रहते थे, पर इस बार मैंने सोचा कि पैसे जमा करके मैं नया पंखा ले लूं। मीनू चिड़िया का नया पंखा देखकर अब पक्षियों का ठंडी हवा खाने का मन कर रहा था।
आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। रानी, कितनी गर्मी हो रही है ना। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए मीनू चिड़िया के घर पे जाएं और उसके पंखे की ठंडी ठंडी हवा खा के आएं। हाँ हाँ, चलो चलो, मेरा तो यहाँ पर दम घुट रहा है। कालू कौवा और रानी कौवी फिर मीनू चिड़िया के घर पर चले जाते हैं। वाह मीनू चिड़िया, कितनी सड़ी गर्मी है बाहर, और यहाँ तुम्हारा घर तो कितना ठंडा हो रहा है। मन कर रहा है यहीं पर सो जाऊं। कालू कौवे, तुम सो जाओ, तुम्हारा अपना घर है ये। मीनू चिड़िया, मैं भी सो जाऊं, मुझे भी तुम्हारे पंखे की ठंडी हवा में सोना है। हाँ हाँ, तुम दोनों सो जाओ, तुम दोनों मेरे पड़ोसी हो, इतना तो कर ही सकती हूँ। बस इतना कहना था। कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के ही घोंसले में आराम से सो जाते हैं। मम्मा, ये कालू अंकल और रानी आंटी अब तक हमारे घर में क्यों सो रहे हैं? अब तो रात भी होने वाली है, हमें भी सोना है। चुप हो जा मानो चिड़े, ऐसा नहीं बोलते, ये दोनों मेहमान हैं, इन्हें सोने दो। बस कालू कौवा और रानी कौवी पूरी रात मीनू चिड़िया के ही घर में पड़े सोते रहते हैं। बेचारी मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा एक कोने में सो जाते हैं। अरे ये क्या, हम तो सुबह तक सोते रहे रानी। मीनू चिड़िया, तुम्हारे इस नए पंखे ने तो हमें क्या हवा दी, हम तो इतना लंबा सो गए। मेरा तो दिल कर रहा है हम थोड़ी देर और सो जाते हैं, यहाँ से जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा। मेरी मामा को सफाई करनी है घर में, आप दोनों अपने घर में जाकर सो जाएं। बाप रे, मेरा ये पंखा तो कल से चल रहा है, अगर ये जाएंगी नहीं तो मेरा पंखा ऐसे ही चलता रहेगा। क्या करूं, इन्हें कैसे भेजूं? कालू कौवे, मुझे अब घर की सफाई करनी है थोड़ी देर। अच्छा मीनू चिड़िया, हम चलते हैं। रानी चलो उठो, मीनू चिड़िया जब सफाई कर लेगी तो हम दोबारा आ जाएंगे। कालू कौवा और रानी कौवी फिर वहाँ से चले जाते हैं। हाश, चले गए, अब थोड़ी देर पंखे को बंद करके इसे आराम देती हूँ। कालू कौवा और रानी कौवी सारे पक्षियों को आकर पंखे की ठंडी हवा के बारे में बताते हैं। क्या वाकई कालू कौवे, तुम दोनों मीनू चिड़िया के घर में जाके सो गए थे? वाह भाई, तुम दोनों को तो मजे आए होंगे। मजा तो बहुत आया और नींद भी बढ़िया आई, पता ही नहीं चला हम दोपहर को सोए और अगले दिन सुबह उठे। मैं तो कहूँगी कालू जी, आज रात को फिर से चलते हैं और मीनू चिड़िया के घर में आराम से सोते हैं। मैं तो रोजाना रात जाके गुजार रही हूँ, पर मैं भी जाऊंगी मीनू चिड़िया के घर पर, ताकि मुझे भी अच्छी नींद आए। आज ही दोपहर में फिर मीनू चिड़िया के घर पर सारे के सारे पक्षी उसके पंखे की ठंडी हवा खाने आ जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुमने नया पंखा ले लिया, अब तो हम तुम्हारे घर पर ही सोएंगे, ताकि हमें भी अच्छी नींद आए। हाँ हाँ, घर छोटा है पर मीनू चिड़िया का दिल बहुत बड़ा है। क्यों मीनू चिड़िया, हम सो जाए ना तुम्हारे घर पर? बताओ ना, हम सारे पक्षी तुम्हारे घर में इस पंखे के आगे सो जाएं। आप सब पक्षी मेरे दोस्त हो, आराम से सो सकते हो आप सब मेरे घर में। ये सुनते ही सारे पक्षी पंखे की ठंडी हवा में आराम से सो जाते हैं। पक्षियों ने तो हद ही कर दी थी, वे सब बेशर्म हो गए थे। पूरा दिन और पूरी रात वे मीनू चिड़िया के घर में ही पड़े रहते। बेचारी मीनू चिड़िया खुद अपने ही घर में सुकून से रह नहीं पा रही थी। मम्मा, जब से आपने नया पंखा लिया है, पक्षियों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। सारा दिन और सारी रात बस हमारे घर में ही पड़े रहते हैं। हम तो अपने पंखे की हवा खुद ही नहीं ले पाते, गर्मी में सोना पड़ता है हमें। क्या करूं बेटा, मैं उन्हें सामने से कह भी नहीं सकती कि वे हमारे घर से चले जाएं। वे सारे पक्षी बेशर्म हो गए, उन्हें हमारा कोई ख्याल नहीं। कुछ दिन फिर यूं ही गुजर जाते हैं। बेचारी मीनू चिड़िया और मानो चिड़े का तो बुरा हाल हो गया था। एक दिन फिर पूरा दिन बेपंखा चलने की वजह से अब खराब हो गया था। हाय रे, मेरे इस पंखे को क्या हो गया? मैंने इसे अभी लिया था, ये खराब कैसे हो गया? अरे बाप रे, ये पंखा कहाँ से खराब हो गया? अच्छा खासा सारा दिन हम पंखे की ठंडी हवा खाते थे, अब दोबारा से हमें गर्मी में सड़ना पड़ेगा। क्या मीनू चिड़िया, पंखा लाई थी तो अच्छा वाला लाती, देखो खराब हो गया ना, अब हमें दोबारा से गर्मी में रहना पड़ेगा। सारे बेशर्म पक्षी मीनू चिड़िया को बातें सुना रहे थे, जैसे मानो इन्हीं पक्षियों ने
ये पंखा खरीद के दिया था। अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया अपनी माँ के घर पर आती है और उससे पक्षियों की सारी बात बताती है। अरे तू तो पागल है, वे पक्षी कितने चालाक हैं। ना ही उनकी बिजली खर्च हो रही है और ना ही पैसा। मुफ्त में आके रोजाना तेरे घर पर पड़े रहते हैं और पंखे की ठंडी हवा खाते हैं। देख ले, तेरा पंखा खराब हो गया, किसी ने की तेरी मदद। माँ, आप ठीक कह रही हो, मैंने उन पक्षियों का भला सोचा था, पर उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। मीनू चिड़िया की माँ फिर एक पंखा लाकर मीनू चिड़िया को दे देती है। ये ले, मेरे पास ये पंखा एक्स्ट्रा पड़ा है, तो इसे ले जा, पर अब की बार अपने घर में किसी पक्षी को न आने देना। मीनू चिड़िया फिर अपनी माँ का वे पंखा लेकर वापस अपने जंगल चली जाती है। पर अब की बार भी पक्षी मीनू चिड़िया का वे दूसरा पंखा देख लेते हैं। अरे चलो चलो पक्षियों, मीनू चिड़िया ने दूसरा पंखा ले लिया। चलो चलो, सब उसके घर में चलते हैं। कुछ ही देर में फिर से सारे पक्षी मीनू चिड़िया के घर में आ जाते हैं। देखो पक्षियों, मैं नया पंखा ले आई। मीनू चिड़िया, इसे चलाओ तो। रुको, मैं चलाता हूँ इसे। कालू कौवा जैसे ही पंखे को ऑन करने के लिए उसे हाथ लगाता है तो उसे जोरदार करंट लगता है। बाप रे, कालू कौवे, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? मीनू चिड़िया, करंट का झटका लगा, जोरदार झटका लगा। अरे कालू कौवे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, हटो पीछे, मैं इसे चलाता हूँ। तोता भी उस पंखे को हाथ लगाता है तो उसे भी जोरदार करंट लगता है। लो भाई, लगता है मेरा ये पंखा भी खराब हो गया, इसे बनवाना पड़ेगा। पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पक्षियों चलो, तुम सब मुझे पैसे दो ताकि मैं इसे बनवा लूं। क्या हम पैसे दें? हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम कहाँ से देंगे पैसे? मीनू चिड़िया, मैं दे देती पैसे, पर मैंने अभी किसी से उधार लिया हुआ है, मुझे उसका उधार वापस करना है। हाँ हाँ, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, मेरा घर चल जाए यही बड़ी बात है। पैसे देने की बारी में सारे ही पक्षी पीछे हट जाते हैं। दुष्ट पक्षियों, कितने स्वार्थी हो तुम सब। मैंने नया पंखा लिया अपने और अपने बेटे के लिए, पर तुम सब मेरे पंखे की हवा खाने रोजाना आ जाते हो और रात रात भर मेरे घर में ही पड़े रहते हो। तुम सब ने मिलकर मेरा नया पंखा खराब कर दिया और जब मदद की बारी आई तो सब पीछे हट गए। अरे अरे मीनू चिड़िया, तुम तो नाराज हो गई। तुम सब चले जाओ मेरे घर से, बहुत परेशान कर दिया तुम सब ने। ये पंखा मेरा और मेरे बेटे का है, तो हम ही फायदा उठाएंगे इससे। सारे के सारे पक्षी मीनू चिड़िया का गुस्सा देखकर फौरन वहाँ से चले जाते हैं और अब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा आराम से अपने पंखे की ठंडी हवा खाते हैं।